हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS हमसफ़र। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि इस बीपीएससी 68 मेंस में जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए वह क्या क्या पूछे गए। इसके बेस पे आगे की आप रणनीति तैयार कर सकते हैं और आगामी जो मेंस की एग्ज़ाम है उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जीएस पेपर 1 के अंतर्गत हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत 68 बीपीएससी से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तो पहले क्या हुआ करते थे कि 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें से किसी को भी आप बना सकते हैं 3 क्वेश्चन, 3 कोई भी क्वेश्चन। लेकिन इस बार से थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हुई है और क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे तो चीज़ें क्या शॉर्ट नोट्स पे आधारित पूछे जा रहे हैं, जिसमें 5 आपको शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। इट मीन्स 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद है जो आप देखेंगे तो सेकंड में 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई एक बनाने हैं, और थर्ड में भी है ना और कर करके यानी 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से कोई आपको एक बनाना है। इसका मतलब चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, 5 बार आपका दिमाग चेंज यहाँ पे होगा। खैर, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से देखिए कि शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत है जो हमसे क्या पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का यानी भारत सरकार अधिनियम है ना आपका 1858 1858 वाली पूछी गई है। इसके बाद आप देखिए कि बिरसा मुंडा मूवमेंट पे है जो शॉर्ट नोट्स आपको लिखने थे। इसके बाद इंडिगो रिवोल्ट्स के संदर्भ में लिखने थे शॉर्ट नोट्स। पटना क्लाम पेंटिंग पे लिखने हैं। इसके बाद आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न है ना इंडिया इन एंशियंट टाइम, यानी प्राचीन काल में पूर्वी भारत में जो गुहाओं का विकास हुआ इसके संदर्भ में, यानी यह 5 शॉर्ट नोट्स हैं जो लिखने थे। अब देखिए यह कुल मिलाकर करके पाँचों लिखेंगे 38 नंबर के ही बराबर होंगे। लेकिन दिक्कत वाली बात है कि 5 बार आपका माइंडसेट चेंज होगा, है ना, और इसके कारण से चीज़ें यहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाती है। तो अभी क्वेश्चन को पूरा करना अपने आप में एक चुनौती है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया कि डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव है ना हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करनी है कि कैसे इसका इमर्जेंस हुआ और यह है जो स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार से दिशा दी, है ना। इट मीन्स इसे कहा जा सकता है एक प्रकार से कारण और प्रभाव पे यहाँ पे चर्चा करनी है। इसके बाद इसी के और में आप देखेंगे तो क्या है डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल, क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो है ना टेक्निकल एजुकेशन का विकास बिहार में हुआ विभिन्न स्कीम्स के तहत, नहीं कई सारा प्लान आता था, ठीक है। मैकाले का आपने नाम सुना होगा और भी कई सारे थे, ठीक है। तो जिनके अंतर्गत सैडलर वगैरह, तो उनके अंतर्गत जो जो चीज़ें हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या करना है, आलोचनात्मक है जो विश्लेषण करना है कि ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। यानी उत्तर भारत में आपकी नागर है ना स्टाइल है जो देखने को, नागर शैली देखने को मिलती है। अब नागर शैली से संबंधित विशेषताएं एवं उसके एग्जाम्पल्स वगैरह के बारे में हमें डिस्कस करने थे, ठीक है। इसके बाद है जो RNT से क्वेश्चन है ना पूछा ही जाता, ठीक है। आप देखेंगे तो GNT से यानी गांधी नेहरू टैगोर सिलेबस में भी मेंशन है और उन्हीं में से एक पार्ट यहाँ पे लिया गया है। तो क्या है, डिस्क्राइब रविन्द्रनाथ टैगोर्स आइडियाज ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर का सोसाइटी और कल्चर पे इनकी क्या है जो आइडिया है, विचार है, यानी समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन कीजिए। तो यह कुल मिलाकर करके आपके पूछे गए क्वेश्चंस थे। इसमें से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन ऊपर में हो गए,
यानी कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन यहाँ तो आपको बनाने ही हैं जो एक ही क्वेश्चन में है, और आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी 7 हो गया भाई। तो इसका मतलब टेम्परामेंट पहले की अपेक्षा चेंज करनी होगी, पहले से चीज़ें बदली हुई है ना, इसलिए थोड़ा अप्रोच भी बदलना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स का माइंडसेट जनरली स्पेशली जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका डायरेक्टली नहीं होता, या पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनका तो खास कर करके, नए तो इनकी शुरुआत ही इस तरह से होएगी, नहीं शॉर्ट नोट्स लिखने ही लिखने हैं तो शुरुआत ही होएगी, तो इनका अप्रोच थोड़ा ठीक ठाक होगा। लेकिन पुराने लोगों को थोड़ा अप्रोच बदलने की ज़रूरत होएगी। होप कि है ना आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए और अपने स्पीड वगैरह को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आप कवर करेंगे, है ना। सिलेबस का दायरा आपको इसके अकॉर्डिंग है जो बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अब यह नहीं पता कि अगली बार शॉर्ट नोट्स में क्या पूछे जाएंगे। सीधा लिख दिया गया मॉडर्न हिस्ट्री और उसके फिर इंडियन कल्चर लिख दिया गया, वहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, है ना। लेकिन बिहार का परिप्रेक्ष्य हमें ज़्यादातर देखना है। इसमें आप देखिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो अगली बार के लिए हम पूरा जितने भी एक्ट हैं एक्ट को कर लेंगे, है ना। बिहार से रिलेटेड खास कर करके जो मूवमेंट है उन्हें हम कर लेंगे, है ना। इंडिगो यहाँ पे रिवोल्ट की चर्चा करी गई है, तो जो रिवोल्ट हैं इसकी हम चर्चा कर लेंगे, है ना। पेंटिंग तो ऐसे भी हम करते हैं, इसके साथ साथ जैसे हम लोग पहले जनरली, है ना, आर्ट के अंतर्गत क्या तो मौर्य, पाला, पटनाकलम, लेकिन इसके साथ साथ आप मधुबनी पेंटिंग हो गए आपका, और भी मंजूसा पेंटिंग हो गए, जादोपटिया शैली वगैरह हो गए, तो कुछ कुछ हैं जिन्हें थोड़ी सी आपको कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ईस्टर्न इंडिया में है जो केव का डेवलपमेंट, आपने आगे देखा टेम्पल का डेवलपमेंट नॉर्दर्न इंडिया में पूछा गया, तो कहने का मतलब है थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन को यहाँ पे वास्ट कर दिया गया। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस पहले फिक्स आते थे, लेकिन यहाँ पे यदि आपको 1857 वगैरह आपने अच्छा से तैयार किया हुआ है, या फिर और भी कई सारे जो मूवमेंट है नेशनल मूवमेंट, इन सबको आपने अच्छा से तैयार किया है, तो इनके है जो कारण और, है ना, प्रभाव की आप चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार से है जो फ्रीडम स्ट्रगल को इसने क्या क्या डायरेक्शन दिया। इसके बाद देखिए वेस्टर्न एजुकेशन वाली चीज़ों को आप पढ़ते ही हैं, है ना, लेकिन उसमें टेक्निकल एजुकेशन का एस्पेक्ट कम है, फिर भी 38 नंबर के हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका मतलब है कि इनलार्ज कर करके हमें लिखना है। तो यह तो आपके पुराने क्वेश्चंस नहीं हो गए सब। इसके बाद लेकिन यहाँ पे यह नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और यह टैगोर वाली चीज़ें हैं, तो RNT को तो हम करेंगे ही, साथ में गांधी नेहरू को भी हमें अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में भी इन पे चीज़ें आ सकती है। तो यह है जो इससे अभी चीज़ें यही मार्गदर्शित हो रही है कि इससे संबंधित या इससे रिलेटेड चीज़ों को हम कवर कर लें। अब बाकी क्या पूछा जाएगा नो वन नोज, बट आपकी जो पीछे वाली सिलेबस जिस प्रकार से थी, तो उस तरह की सिलेबस को ही हम चीज़ों को कवर कर लेंगे, यानी पीछे वाली चीज़ों पे हम अच्छा पकड़ बनाएंगे, और यहाँ से जो हमें दिशा निर्देश मिल रहे हैं, इसके क्वेश्चन से जो हमें डायरेक्टिव्स मिल रहे हैं, इनसे हम चीज़ों को कवर कर लेंगे, है ना। बाकी और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं भाई, ठीक है। तो इतना पहले इसके बाद किसी प्रकार का कोई डाउट लगे, किसी प्रकार की अन्य प्रकार की आप वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, और इसमें हम चर्चा करेंगे और कई सारी वीडियोज़ आपको बैक टू बैक मिलने को होएगी। चलिए, थैंक यू।